हेलो एंड वेलकम टू समृद्धि। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। हमारे आज के इस वीडियो में हम ऑप्शंस को समझेंगे। फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए ही हम ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा फ्यूचर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर देखिए। पहले वाला वीडियो आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा। हमारे पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑप्शंस को समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। सपोज कीजिए आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10,000 शेयर्स हैं और किसी मैक्रो इकोनॉमिक क्यूज या किसी इंडस्ट्री न्यूज की वजह से आपको ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स 10 से 20% तक गिर सकते हैं। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के वैल्यूएशन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको समझाने के लिए ये एक मनगढ़ंत चीज इमेजिन की जा रही है। टॉपिक पे आते हैं। रिलायंस के शेयर प्राइसेस गिर सकते हैं, पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस से बचने के लिए या किसी और XYZ रीजन से अभी इस स्टॉक को बेचना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। यहाँ पर फॉरवर्ड्स या फ्यूचर्स आपकी नीड को सूट नहीं करेंगे। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको डाउन ट्रेंड से प्रोटेक्ट तो करे लेकिन आपको शेयर्स बेचने पे मजबूर ना करे। एंड हियर कम्स इन पिक्चर ऑप्शंस। ऑप्शंस एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ऑप्शन बायर को ये राइट देता है कि वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कोई एसेट खरीद सकता है या किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर वो एसेट बेच सकता है। पर ऑप्शन बायर को ये ओब्लाइज नहीं करता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो एसेट खरीदना ही है या फिर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे वो एसेट बेचना ही है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा हैवी हो गया है। आई मेक इट इजी फॉर यू। हमारे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में हमारे पास 10,000 शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो कि अभी 1200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हम अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने के लिए एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं कि अगले 3 महीने में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को 1200 के रेट पर बेच सकते हैं। अब किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस गिरते हैं 1000, 900, 800 तक चले जाते हैं तो भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को 1200 रुपए में एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर वो शेयर प्राइसेस गिरने के बजाय ऊपर चले जाते हैं, मान लीजिए वो 1200 से बढ़कर 1500 हो गए या 2000 तक चले गए, तो हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को 1200 में ही बेचना है। हम उस पुट ऑप्शन को अनएक्सरसाइज छोड़ सकते हैं और इस राइट को एंजॉय करने के लिए और ऑब्लिगेशन को एस्केप करने के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है जिसे ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। और इस प्रीमियम के बदले आप मेंटली एश्योर्ड रह सकते हैं कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता भी है तो अगले 3 महीने के लिए आपका पोर्टफोलियो सेफ है। एक दूसरा एग्जांपल लेकर इस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल्स में समझेंगे। सपोज कीजिए माइक्रोसॉफ्ट किसी ब्रिटिश कंपनी को 1 मिलियन ब्रिटिश पाउंड अमाउंट का कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है। पेमेंट 3 महीने बाद मिलेगा। इसके साथ चैलेंज ये है कि अगले 3 महीने तक ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर का एक्सचेंज रेट सेम नहीं रहेगा। हो सकता है कि ब्रिटिश पाउंड US डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट कर जाए या फिर ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश पाउंड US डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर जाए। जिस दिन ये ट्रांजैक्शन होता है उस दिन ब्रिटिश पाउंड का जो एक्सचेंज रेट है वो है 1.25 US डॉलर्स पर ब्रिटिश पाउंड। और इस ट्रांजैक्शन को इसी रेट पर रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को या तो कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा सो दैट वो ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर के एक्सचेंज रेट को लॉक इन कर सके, या फिर वो एक पुट ऑप्शन भी खरीद सकता है। ऑप्शन खरीदने का फायदा यहाँ पर ये है कि अगर ब्रिटिश पाउंड एप्रिशिएट कर जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट उस पुट ऑप्शन को अनएक्सरसाइज छोड़ सकता है और ओपन मार्केट में ब्रिटिश पाउंड को बेचकर करेंसी एप्रिसिएशन का फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर ब्रिटिश पाउंड का एक्सचेंज रेट 1.25 डॉलर से डेप्रिशिएट करके 1.20 US डॉलर पर आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के पास ये ऑप्शन होगा कि वो ब्रिटिश डॉलर को 1.25 US डॉलर के रेट पर बेचकर
खुद को करेंसी डिप्रिसिएशन से बचा सकें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन बायर को ये राइट देता है कि वो कोई पर्टिकुलर एसेट किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बेच सकता है। अगर उसने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो वो कोई पर्टिकुलर एसेट किसी पर्टिकुलर प्राइस पर खरीद सकता है। ऑप्शंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। जब ऑप्शन बायर को ये राइट देता है कि वो कोई प्री डिटरमिन्ड एसेट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी एटसेट्रा को कॉल कर सके यानी कि खरीद सके, तो उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन लेकिन ऑप्शन सेलर को ज़रूर ऑब्लाइज करता है कि अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहें यानी कि वो एसेट खरीदना चाहें तो उसे वो एसेट बेचना ही पड़ेगा। वहीं पर पुट ऑप्शन बायर को ये राइट देता है कि वो कोई प्री डिटरमिन्ड एसेट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे बेच सकता है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे वो एसेट खरीदना ही है। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वो रिस्क मिनिमाइजेशन यानी कि हेजिंग के पर्सपेक्टिव से दिए हैं। जब हमारे पास कोई एसेट ऑलरेडी होता है तो हम उस एसेट का एक मिनिमम सेल प्राइस डिसाइड करते हैं और उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेते हैं। वहीं पर अगर हमें फ्यूचर में कोई एसेट खरीदना है तो उस एसेट का एक परचेज प्राइस डिसाइड करते हैं और उस स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के रख सकते हैं ताकि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ भी जाए तो भी हमें लॉस ना हो। पूरी दुनिया में ऑप्शंस हेजिंग एंड स्पेकुलेशन दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स दोनों ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके। इंडिया में बहुत तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें सबसे पॉपुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हैं। फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप एंड सेंसेक्स जैसे इंडेक्स ऑप्शंस भी आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं। स्टॉक ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं मार्केट में, बट ये इंडेक्स ऑप्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। जो ऑप्शन जितना ज़्यादा इलिक्विड होगा और जितना कम ट्रेड होगा उसके रिस्की होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। आई होप ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इंडिया में 90% लोग अपना 90% कैपिटल 90 डेज के अंदर गंवा देते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से जुड़े रिस्क के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।